अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं भाई, इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक में जिला लसबेला की सैर, लम्हा बेफिक्रिया में पानी का मसला, टिप ऑफ द वीक और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान भाई के साथ। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर सबके सामने, इतनी आवाम के सामने मुझे यहाँ पर दावत दी। भाई बड़े मजाकिया से नहीं हो गया? मजाकिया तो सारा मुआशरा हो गया। जो आपका खबरनाक आजकल मुआशरे में एक वायरस की तरह फैलता चला जा रहा है। आप खुद पसंद करते हैं खबरनाक को? बहुत पसंद करते हैं। आप मुझसे मंगनी कर लीजिए। जी, मैं भाई से पूछना चाहूंगी, आपको भाई क्यों कहते हैं? आपको पता है, इस तरह की खवातीन पीसी में रिसेप्शन पे जाके कह रही होती है, एक्सक्यूज मी, क्यों जी कैमरा चाहिए? नहीं, आपके पास बारीक पिन वाला चार्जर होगा। जी भाई से ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि उनके हेयर स्टाइल का राज क्या है? देखे, हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। भाई बड़े प्यारे बाल हैं, बड़े प्यारे बाल हैं। आप कह दीजिए कि बस जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। बड़े प्यारे बाल हैं भाई। अल्लाह आपके बाल सलामत रखे भाई। देखना, यही बाल आपके लिए वबाल ना बन जाए। बाल तो बहुत खूबसूरत है, मगर हैं कहाँ? सही कह रहे हैं आप अजय देवगन साहब। आपने अपने बाल देखे? जी, मैं भाई का स्टाइल ही रखा हुआ है। जी, आप? मेरा भाई से सवाल है कि इन्होंने बुरके में रहने दो पे जो डांस किया, वो इन्होंने बाकायदा किसी से प्रैक्टिस की उसकी? मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, मगर पहले आप वो जरा स्टेप तो करके दिखाइए। वाह 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 वाह, आ गई मेरी मीनाक्षी। मीनाक्षी नहीं सर, ये मीनाक्षी नहीं, मीनाक्षा है। जी, मेरा भाई साहब से ये सवाल है कि ये ग्लासेस शौक से लगाते हैं या पार्ट टाइम घड़ियां भी ठीक करते हैं? बड़ी अच्छी बात की तूने, प्लास्टिक के सांप। ऐसे लाफ्टर लेते भाई हैं। ये जबरदस्ती लाफ्टर ले रहे हैं वैसे आप। देखिए, लाफ्टर तो लाफ्टर होता है, प्यार से लिया जाए या जबरदस्ती। मेरी तरफ क्यों देखने लग जाते हैं आप? आपकी तरफ ना देखूं तो किसकी तरफ देखूं, ये भी फरमा दीजिए। सामने देखें, ऑडियंस को देखें, ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों आपने नक्शे वगैरह निकाल कर ये साबित किया कि बाज़ मगरबी कुव्वतें पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहती हैं, बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहती हैं। फिर आप यकायक खामोश क्यों हो गए? देखिए, इसे आप मेरी कमजोरी ना समझिए, इसे मसलहत समझिए। कमजोरी आपने देखी है, कमजोरी ऐसी होती है, ऐसी। कैसी? ये नेज़े के मुंह वाले की बात कर रहा हूँ। हेलो, मेरा लुंगड़ ना करो, मैं उठ जाना जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ANP आपका वोट बैंक तोड़ेगी और शाही सैयद ने यह भी कह रखा है कि 5 मिलियन पख्तूनों की आवाज बनेंगे। क्या खाक आवाज बनेंगे? उनकी अपनी आवाज तो निकलती नहीं। आपके हकीम साहब जैसी तो उनकी आवाज है। कैसी? नहीं, ये ना इस तरह। ये देखिए, दोस्ती की बात करें भाई, दोस्ती की, झगड़े की तरफ मत जाएं। देखिए, दोस्ती करोगे तो दोस्ती मिलेगी, मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी, करम करोगे करम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम भी तुम जैसे इंसान हैं, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वाह 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 जी वाह। अच्छा, ये क्या वजह? भत्ताखोर भाई आपसे भी नहीं डरते? डरते तो दूर की बात, मुझसे भी मांगते हैं। नहीं, ये तो मुबालगा कर रहे हैं। मुबालगा नहीं, हकीकत है। तो सर फिर आप क्या करते हैं? 150 दे के जान छुड़ाते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कहना कि आप आजकल काफी रिलैक्स्ड हैं इसलिए कि जुल्फिकार मिर्जा साहब छुट्टी पर हैं? बात इंसान को फैक्ट्स पर मबनी करनी चाहिए। मैं अपने साथ स्टैटिस्टिक्स लेकर आया हूं यूनाइटेड नेशंस के, आप इसे सुन लीजिए। जुल्फिकार मिर्जा के खामोश होने से माहौलियाती आलूदगी में कमी हुई 12%, नॉइज पोल्यूशन में कमी हुई 26%, वाह।
बैन अल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत कम हुई $2 फी बैरल, और ये जो अब कीमतें ऊपर हुई हैं इसकी वजह कुछ और है। भाई ये कहां से, किस यूएन के स्टैटिस्टिक्स हैं ये? इस यूएन के स्टैटिस्टिक्स है। आप पहले इससे सुनिए, ये पूरा नहीं हुआ। हरकते कल्ब बंद हो जाने वालों की अमवात में तकरीबन 14% कमी हुई। मैं तो इस बटवे के मुंह वाले के बारे में कुछ बोलना पसंद ही नहीं करता। ये किसे कह रहे हैं? ये जुल्फिकार मिर्जा की बात कर रहा हूं और एंजेलिना जूली की बात कर रहा हूं। भाई जी इसको फेंकना ना, हलीम के मसाले भी लिखे हुए। हलीम के मसाले नहीं, इस वक्त मैं बड़ा जज्बाती हूं और दिल की गहराइयों से उस इंसान का जिक्र कर रहा हूं जिसके घर अगर केबल वाला फीस मांगने आ जाए तो वहां भी कस्में खाना शुरू हो जाता। खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे पास नहीं थी, खुदा की कसम मेरे पास नहीं थी। तो इसके बारे में आप अगर बात ना करें तो बेहतर होगा। जी भाई, जी भाई, भैया आपने तो एटम कर दी, पूरी एटम की भाई। अच्छा जी, साउथ पंजाब में लगता है जैसे आपकी दाल को ज्यादा गल नहीं रही, क्या वजह? आपको लग रहा है, मेरी तो गल रही है। वोट बैंक आपका जो है ना वो काफी मखदूश लगता है। वैसे ये इलाका पंजाब जो है ना, ये अपनी नौयत का एक खास इलाका है। यहाँ तो सर सैयद जैसे बड़े लोगों को नाचने पे मजबूर कर दिया था इन लोगों ने जब वो चंदा मांगने आए थे, पता है तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या समझते हैं, अगर वो नाच सकते हैं तो हम नहीं नाच सकते? कमाल कर दिया आपने। अच्छा नहीं, नाचना नहीं है, नाचना नहीं। दिन 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 ताकड़ ताकड़ दिन दिन। भाई आप बुरे लग रहे हैं। अच्छा तो अब दूसरा एक और आइटम है, वो चेक करें। पापी 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 चूलो 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 स्वाबे बेले मो अमेरलेस मो अरी बरी बरी बा otra vez sada kala 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 pilo bilo कोई ऐसी नहीं आ रही। नहीं आई, नहीं अब आएगी। बस ठीक है, आ गई। डांट किसको रहे थे थोड़ी देर पहले? अब आप ये हाथ मुझे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वेलकम बैक। पतिनोज रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे बलूचिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत जिले लसबेला में। लसबेला दो अल्फाज का मुरक्कब है, लस और बेला। लस का मतलब मैदान भी है और इंतजाम भी, जबकि बेला साहिल को भी कहते हैं और जंगल को भी। अगर आप सयाहत का शौक रखते हो तो याद रखिए कि पूरी मकरान कोस्ट अल्लाह ताला की तरफ से इस मुल्क को मिलने वाली अजीम व शान नेमतों में से एक है, और लसबेला मकरान कोस्ट की खूबसूरती में एक बेशकीमत इजाफा है। सन 325 में सिकंदर यूनानी की फौज का एक दस्ता जब यहां से भागते हुए, यहां से रिट्रीट करते हुए ईरान दाखिल हो रहा था तो उसकी गुजरगाह लसबेला थी और हंगोल के मकाम पर उसे एक जंग भी लड़ना पड़ी। लसबेला की 5 तहसीलें हैं, बेला, उथल, सोन मियानी, दरेजी और हब। मुर्रिखीन की अक्सरियत यह कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला करके राजा दाहिर की ईंट से ईंट बजाई तो वो इसी रास्ते से आया था। देबल की बंदरगाह ही दरअसल सोन मियानी थी। आबपाशी के लिए दरियाए पराली से 2 नहरें वंदर और वरहाब निकाली गईं जो इस जिले की शादाबी का बायस बनी। खुद नजरात, जिला लसबेला एक उभरता हुआ तिजारती मरकज है और माहीगीरी के हवाले से भी यह अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। एक अजीम शान शिप ब्रेकिंग यार्ड भी इसी जिले में वाक़ है। इसके अलावा पाकिस्तान का इंतहाई अहम वेदर हाउस भी जिला लसबेला में वाक़ है। ये 15 दिन, ये मेट ऑफिस है एक तरह का जो 15 दिन की पेशगोई करता है और प्रिसीजन के लिहाज से इंतहाई सोफिस्टिकेटेड आलात से लैस है। यहां पर किन्नर वादी में माई गदरानी का मज़ार है और इस मज़ार के करीब ही ज़माना कबल अज़ तारीख के चंद आसार हैं और ये आसार हैं शहर रोगन के। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब शहर है जो पहाड़ को काट कर गारों की शक्ल देते हुए बनाया गया और ये उस दौर के इंसान की याद ताज़ा करता है। शहर रोगन को दरअसल गार नगर कहना चाहिए।
दरियाए पराली अबूर करने के बाद कुछ फासले पर दरियाए कानगी आता है और इसके करीब शीरीं कम का मकाम है। यहां पर शीरीं फरहाद का मज़ार मौजूद है। शीरीं फरहाद का यह कैरेक्टर भी एक लोक दास्तान से लिया गया है और ये वो शीरीं फरहाद नहीं जिनका तज़किरा हम ईरानी लोक दास्तानों में सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन इनके हालात भी बड़े आइडेंटिकल हैं। इसी तरह शीरीं को हासिल करने के लिए फरहाद ने एक नहर खोदी और जब वो तकरीबन तकमील के मराहल में पहुंच चुका था तो एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे ये गलत खबर दी कि शीरीं का इंतकाल हो चुका है। उसने कुदाल अपने सर में मारी और जान से हाथ धो बैठा। हालांकि ये खबर गलत थी। कहा यह जाता है कि जब इस मज़ार पर लोग आते हैं तो शीरीं और फरहाद को खराज तहसीन पेश करते हैं, इनके हक में दुआ करते हैं, लेकिन उस माई पर बाकायदा लानत भेजते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। फरहाद ने कल ही नहर कढ़ी, मैं उन्होंने आगे शीरी मर गई है ते हौसला करदा, ਉੱਥੇ मर गया। मासी तेरा को फरहाद ना चक्कर ते नहीं फरहाद ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਦਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮਾਰਦਾ फिर अपने मार ਇਹ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਾਲ ਵੇਚਣ ਚਲੀ ਗਈ। क्यों कुदाल क्यों बेची इसने? ਕੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ उसमें भी बहुत सा ज़ेब दास्तान है। कुछ कहानी ऐसी है, कुछ हिस्सा उसका ऐसा है जो हकीकत पर मबनी है, लेकिन अगर आप देखें तो हीर की मौत भी इसी तरह हुई थी। उसे ये कहा गया कि खेड़ों ने रांझे को काट डाला। हीर बेहोश होगी और जब उसे पानी पिलाने लगे तो कैदों ने उसमें जहर मिला दी। तो सर ये लैला मजनू का किस्सा भी ऐसा ही है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੁਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। वो क्या? ਘੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ नहीं तो सर ये जो मिर्जा साहब वाला किस्सा है, ये जो लोग कुछ बातें करते हैं, ये क्या ये सच है? ਇਹ ਚ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰ ਚੋਕ ਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ 30-35 तो है उन्हें। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ आशिकों ने पूछे ने। जिला लसबेला की तहसील हब में चंद कब्रें मौजूद हैं जिन्हें कूफी कब्रें कहा जाता है और शवाहिद बताते हैं कि ये हज्जाज बिन यूसुफ और वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर की कब्रें हैं। यहाँ से शुमाल की जानिब 6-7 मील के फासले पर सस्सी पुन्नू का मज़ार है। हब डैम से ज़रा सा आगे लाहूत ला मकान नामी एक जगह है जिसके बारे में गैर मोतबर रिवायात ये कहती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना पहला कदम यहाँ रखा था। सोन म्यानी एक अजीब मिस्टिक जगह है। यहाँ जाकर आपको एक अजीब एहसास होता है, रूहानियत का एहसास होता है, कुदरती हुस्न है, समुंदर, बंदरगाह, लाजवाब जगह है कि टॉयन बी जैसे हिस्टोरियन ने यहाँ का सफ़र करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। यहाँ की काबिल ज़िक्र शख्सियात में जाम अली खान खटोरिया, जाम गुलाम शाह, मीर अली खान, जाम गुलाम कादिर खान, जाम मोहम्मद यूसुफ, जाम अली अकबर, जाम कमाल खान, कर्नल रॉबर्ट सेंडेमन, जनरल इब्न हारून और अदबी शख्सियात में हुसैन जामोट ये शायर हैं, गुलशाद लासी ये भी शायर हैं और सैयद कबीर शाह शायर अदीब और अफसाना निगार हैं। और काबिल ज़िक्र मकामात में मस्जिद शाह जमाई, सस्सी का चश्मा, बखेर बुड्ढी, मकबरा शीरीं फरहाद, मकबरा सस्सी पुन्नू और मकबरा माई गदरानी है। ख़वातीन हज़रात, ज़िला गुजरांवाला डिस्कस करते हुए हम चंद मशाहिर के नाम लेना सहवन भूल गए। उनमें से एक अदाकारा नीलो हैं, दूसरे खालिद अब्बास डार, तीसरे एक महान कॉमेडियन मस्ताना साहब और चौथे आबिद खान साहब। अच्छा जी, लसबेला की एक और चीज़ बड़ी मशहूर है और वो है फ्रेंच फ्लाई। ये एक मखसूस मक्खी है जो आम मक्खी के साइज से तकरीबन आधी छोटी मक्खी है और इसका स्टिंग यानी मक्खियां जो कौडू है और इसका डंग, इसका स्टिंग इस कदर खौफनाक है कि ये शहद की मक्खी से ज़्यादा जहरीली समझी जाती है। इसकी जो एक ख़ास बात जो बड़ी मशहूर है वो ये कि ये ज़िंदगी में एक दफ़ा काटेगी आपको एक दफ़ा अगर इस मक्खी ने काट लिया है तो उसका इलाज भी वहीं पर इसका तरियाक मौजूद है। एक ख़ास जड़ी है, एक बूटी है जिसके इस्तेमाल से आप ठीक हो जाते हैं, उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ना करें तो फिर बहुत मसाइल हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन एक दफ़ा जब आपको काट लेगी फिर चाहे आप
50 दफा जाएं, फिर आप वहीं रहें, जब भी जाए 10 साल बाद भी जाएंगे, वो मक्खी आपको नहीं काटेगी, क्योंकि वाकफ हो जाती क्या हो जाती, वाकफ हो जाती ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੁੱਕਦੀ ਫਿਰਦੀ। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ की सबसे मशहूर सौगात हबशी का हलवा है, और ये दीगर हबशी हलवों की तरह नहीं जिन्हें हबशी हलवा कहा जाता है अपनी रंगत के एतबार से कि वो डार्क ब्राउन रंगत के होते हैं। ये हबशी का हलवा मशहूर है, और इसलिए कि इसे बनाने वाला हलवाई खुद हबशी है। आप ही खावे फिर इतना काला हबशी हकीम साहब ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਮਦਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੁਣ। तो तीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज लम्हा बेफिक्रिया में हम डिस्कस करेंगे पानी की सूरत हाल। पानी के बारे में दो मामलात बड़े अहम हैं। एक तो ये कि पानी सिरे से नापैद होता जा रहा है। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे, ज़खायर जो मौजूद हैं वो इंतहाई कंटामिनेटेड हैं, मिलावट ज़दा हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इस वक्त जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका 42% बेड्स का ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो मरीज जो पानी से मुताल्लिक इमराज में मुब्तला है, और 33% अमवात की वजह भी वाटर रिलेटेड डिजीजेज हैं, वो बीमारियां जिनका ताल्लुक पानी से है। कभी किसी ने इस एंगल पर गौर करने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि अगर सोसाइटी का 40% साहिब फराश होकर पड़ा रहे, अगर वो बेड्स की जीनत बना रहे, तो ये मोस्टली वो लोग हैं जो कौमी प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं। यानी आप बजाय एसेट बनने के लायबिलिटी बन के पड़े रहें। वो 40% माइनस होता है आपकी जीडीपी से, और उसके ऊपर बार एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है आपका इलाज, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो डायरिया है, डायसेंट्री है और हेपेटाइटिस है। ये वो बीमारियां हैं जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है। अक्सर दवाइयां बाहर से आती हैं, लाइसेंस के तहत अगर आप बनाते भी हैं तो रॉयल्टी बाहर पे करते हैं। ज़र मुबादला के बहुत बड़े ज़खायर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और अगर आप तखमीना लगाएं तो सालाना एक बहुत बड़ी रकम ज़र कसीर इस पर खर्च हो जाता है। और ये वो है, अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये आपके डिफेंस बजट के करीब करीब जा पहुंचती है बात। लेकिन ट्रेजेडी, जो परेशानी का बायस है, जो अफसोस का मकाम है, वो ये कि हमारे ये सियासतदान, हमारे ये सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स इंतहाई फरोई नौयत के मामलात में उलझे हुए हैं। ये आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये आपस में वजारतों पे लड़ रहे हैं, ये वजारतों की चॉइस पर लड़ रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को हमने सुना है पानी के मामलात को डिस्कस करते हुए। पानी का एक इशू तो है ही कि पानी खत्म होता जा रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। कभी किसी ने संजीदगी से इस बात पे गौर नहीं किया कि अगर आपने काला बाग डैम नहीं बनाना, ये सोच लिया कि नहीं बनाना, वंस एंड फॉर ऑल शेल्फ कर दिया आपने, तो खुदारा उसका कोई मुतबादल तो सोचिए। वो ग्लेशियर जो पिघलते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमत है ये कि पानी धड़ाधड़ आ रहा है, और ये बहुत देर तक नहीं रहेगा, ये कुछ देर तक ये याशी रहेगी। और बजाय इसके कि सैलाब में सब कुछ बहा ले जाए, आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बंदोबस्त कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पानी आ रहा है धड़ाधड़, उसको स्टॉक करने की कुछ तो सही करें, कुछ छोटे बड़े डैम्स बनाएं, कुछ नजर आए। लेकिन उस हवाले से भी कोई जू नहीं रेंगती किसी के कान पर। और जो दूसरा इशू है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो सिरे से पता ही नहीं है लोगों को कि जो पानी के ज़खायर मौजूद हैं वो कंटेमिनेटेड हैं। इन चीज़ों पर एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे लीडर्स को कोई तौफीक नहीं होती। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज कहती है कि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जो कंटेमिनेटेड वाटर से महफूज हो। हर शहर में जो पानी मौजूद है उसका बड़ा हिस्सा कंटेमिनेटेड है, आलूदा है, उसमें मेटल मौजूद है, सुएज मौजूद है, और जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो अनट्रीटेड इस पानी में शामिल हो रही है। इस पूरी सूरत हाल में फौरी इलाज के तौर पर हमारी दरखास्त इस हवाले से हुकूमत से है कि नए शहर तामीर किए जाएं,
आबादी में कमी के बारे में गौर करे, जंगी बुनियादों पर ऐसे इकदामात करे, मसलन सनती फजला उसकी ट्रीटमेंट और इसके मेन वाटर बॉडी में शामिल होने की रोकथाम करे, सुइज की ट्रीटमेंट करे और मखसूस तालीम और तरबियत का एहतमाम करे कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। और सबसे अहम ये कि पानी की बचत, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। नए डैम्स तामीर किए जाएं, पानी स्टॉक किया जाए जो एक बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में ज़ाया होता चला जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं, ये पानी सैलाब की शक्ल में बजाय इसके कि एक रहमत बनकर आए और हम इसको स्टॉक करें, ये जहमत बन के आता है और खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है सब कुछ। इसकी तरफ भी तवज्जो दें। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, इस मरतबा टिप ऑफ द वीक का ताल्लुक कराची ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म से है। कराची ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म आपने देखा होगा, सफेद रंग का है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस शहर में 20 लाख गाड़ियां जबकि नफरी 2000 है, यानी 2000 गाड़ियों के लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर। अब आप इससे खुद अंदाजा कर लें कि 20 लाख गाड़ियां सुबह से शाम तक क्या हशर बर्पा करती होंगी। सफेद वर्दी उस वक्त तक तो सूटेबल थी जब इस कदर ज्यादा पोल्यूशन नहीं थी, जब गाड़ियों की तादाद बहुत कम थी, नफरी भी ज्यादा थी। आज के दौर में पोल्यूशन जब इंतहा को छू रही है, उस वक्त सफेद वर्दी का हशर नशर हो चुका होता है। एक दिन इस्तेमाल की हुई वर्दी अगले दिन पहनने के काबिल नहीं रहती। और बदनसीबी देखिए कि हम सरकारी तौर पर सिर्फ दो वर्दियां फराम करते हैं इन एहलकारों को, और वो खुद कहते हैं कि हमें वर्दियां नाजायज जराए से बनानी पड़ती हैं। अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों मसलन इस्लामाबाद, लाहौर, इन जगहों की ट्रैफिक पुलिस ने अपने यूनिफॉर्म 2-2, 3-3 मरतबा तब्दील किए हैं, डिज़ाइन, पैटर्न, कलर तब्दील किया है, तो हमारा मशवरा यह है कि कराची ट्रैफिक पुलिस को सफ़ेद वर्दी से निजात दिलाई जाए, क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं बेचारे पोल्यूटेड किस्म की रंगीन वर्दियां। ये सफ़ेद तो रहती नहीं है। साबण ही इन्ना लग जाता उन्हें साफ करने लिए जनाब, वो तो मिट्टी घटिया जाके खलोना हुंदा उन्होंने। और साल की सिर्फ 2 मिलती हैं, सिर्फ 2 वर्दियां साल की मिलती हैं, जबकि होना ये चाहिए हर माह 2 वर्दियां मिले। एक बारी सीधी पा ली, एक बारी पुठी पा लिया। ये शेर कायद की बात है और बड़ी लॉजिकल बात की है आप। बिल्कुल सर, असं भी यही अर्ज कर रहे हैं, तुसीं तो एवं खप पाउण लग पैंदे हो। गल साडी भी सुन लो, असं भी यही कह रहे कि उन्हां दीयां वर्दियां वधाउणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सर सुबह तो खलोंदे ने, शाम तक उन्हां दी शक्ल हकीम साहब वर्गी हो जाती जनाब। यार ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਚੂਨੇ 'ਚ ਕਾਂ ਡਿੱਗਾ। ਉਤੋਂ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵਾਜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਬਰਾਤ ਆਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। जी, खबर है कि चीन में एक चोर ने वेंटिलेशन पाइप में फंस जाने पर खुद पुलिस को मदद के लिए तलब कर लिया। चोर इस वेंटिलेशन पाइप के जरिए होटल में चोरी करना चाहता था। हकीम साहब पैप च फसे, पिस्तौल कड्ढन दी बजाय ने चाबी कट के पैप खोलन लग पे। एक बारी पैप च फड़े। उर्दू सर पश्तो च कह दें। अच्छा बात सुनो, हाँ जी। उर्दू में कह दो, तुम्हारी मेहरबानी। एक दफा पाइप में फंसे, हाँ जी, 3 घंटे वहां फंसे ने, बल्कि आंखें लग के सोते रहे होते। हर बात की तान हकीम साहब पे क्यों टूटती है हर दफा? सारे महल्ले 'ਚ चोरियां करदे ही ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਨਾਤਾ ਥਾਣੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਨਾਈ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਢੇ ਕੱਟਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਕੂ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਗੰਢੇ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। सर तंदूर चो बल दा कोला चोरी कर लिया। क्यों, क्या कर रहा था? सिगरेट लाना सी। खबर है कि मुल्क भर में हालिया शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ ख्वाजा सराबी मैदान में आ गए और अपने मखसूस अंदाज में एहतजाज करते हुए मुतल्लिका हुकाम को बद्दुआएं देने लगे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ। मेरा खाना खराब हो जाए, सानू तो वैसे अपनी अम्मी नजर नहीं आती, उतो बत्ती नहीं आती।
ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਈਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਰਨੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1100 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇ 1000 ਦੀ ਭਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਸੌ ਜਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਐਨਕ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਪਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੀ ਆ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਚ ਵੱਜਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ अच्छा राजा रियाज बिजली पानी का मिनिस्टर नहीं है, वो बेचारा किसी चीज का मिनिस्टर नहीं है। तो फिर नवीद कमर नूं कित्थों ले आइयो अपने काम गया ਉਹ ਸੁੱਤਾ कौन से ਵਿਚਾਰਾ काम? ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਵਰਗਾਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੜੀ ਆ ਬਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਈ ਅੰਮਾ ਲੋਕੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੌਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਕੋ ਚਲੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਂਤਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹਾਏ ਮਰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗਾਰੇ ਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਪੈ ਅਮਾਨਾ ਖੁਸਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੇਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫੇ ਤੀਸਰੇ ਚ ਨੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2.5 ਮਣ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜੋਗੀ ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਆਈ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਗਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪਈ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਅੰਮੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਕਾ ਲਾਂਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਗੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਤਜ਼ਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ क्यों नहीं भेजते मैं तुम्हारी बात करवा दूं प्राइम मिनिस्टर की डमी से। जी सर जी जरा बुलाओ बिस्मिल्लाह करो। खतीन हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। पाए लागू ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਡੰਮੀ बिजली कहो बत्ती ना आप मेरे काबिल एहतराम अनी खुसरी हो। अच्छा ना मेरे एटम सुनो सांप की आवाज सुने ਸਭ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ सारे बच्चे नालियां ते बह जाने ने खतीन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि हुकूमत ने अदाकारा मीरा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और रहमान मलिक को तमगा इम्तियाज से नवाज दिया। You know, Afi, I am win the pride of performance today, and ਬਾਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ I thankful the government college and the somewheres and the award receiving and the ਬਾਜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। why वाई क्या मतलब? व्हाट कहते हैं व्हाट? why are you smiling today eh? all the student chaser to me Afi. You know, look my pictures. No, I don't look your pictures. This is the very famous pictures, you know, Guns and Never On. Guns of Never On में आप क्या थी? You know, watch the Guns of Never On. No, I don't watch the Guns of Never On. I also not watch the Guns of Never On. Yes, of course, Afi. वो तो मैं दाल लगा रही थी बोलता नहीं लज्जे दिए बांध रही है You know, this is the my very personal मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। This is very what? मेरे साथ आपको इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा You know, watch my movies Ghost. Ghost क्या होता है? You know Ghost? ओ घोस्ट नहीं होता, ये गाफ है की बनी घे नहीं है।
ये गोस्ट है, गोस्ट। मैं फिल्मा कर के मर गई, उधर जबानों बयान नहीं मुकन दिया। तू इतने बस उड़ीकन दिया है? मेरे मामे की लाश आ रही है, वो लक च इंग्लिश बजी है। जब मैं आपसे बात करती हूँ आपको तो चुप ही लग जाती है। क्या फजूल बातें, बहुत मुझे बुरी लगती हैं। बाजी जो तुम इन्होंने गल करनी है, मैनू चाह लैन भेज दिया करो। तुम्हें शर्म आती है? सारी जिंदगी मैनू खा गए, हुण शर्म आ गई। बेड़ा तरजे मैं तुहाडे वास्ते ते करन नहीं है, जो कमाया तुम लोग खा गए हो, सेहत तेरी फेर नहीं बनती, पता नहीं तू चोरी खाना है। बोलदा क्यों नहीं छोटे होल्डर दे मुंह वाले? चुप ही लग गई, मैं तेरे वास्ते करन नहीं है, नहीं लैनी गड्डी। बाजी जितों इंग्लिश बोलती मेरे दिवाले हो जाती। बात सुनो, उधर देख सिर्फ। बात सुनो, तुम जेदे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। शर्टें देखे कैसी पहनता है, वो खा खाने वाला चीता लगन दे। और हकीम साहब को देखते तो मुझे कब्रिस्तान याद आ जाता। इन्ना गल्लां दा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलिया बाजी। Afi, you look me. You look me. Yes, of course. भाई नू भी उठा दो कि तो उत्ते नहीं हो गए। You know, Afi, this is the Atiq call to me and the मुबारकबाद। मुझे क्यों बता रही हो? आप जेलस नहीं होते? बाजी पहले तो ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨੇ ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। काफी आपको बहुत जानता है ये। मैंने पहले क्यों नहीं दसा, तू तो मैंने डरा ही देता। अभी फेस से तो आप इतने जालिम नहीं लगते। ये थोड़ा होने उसे, ये तो सिर्फ ऑर्डर करके निकल जाते हैं। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, नैलन की कुप्पी के मुंह वाले। आखिरी सारा सी वो भी खुश गया। कोई गल नहीं बाजी, मायूसी गुनाह है। कोई नहीं बाजी, तेनू ते मंगेतर इंज पैंदे जिवें फकीर नू कुत्ते पैंदे। खबर है कि स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने एक ऐसा हेलमेट इजाद किया है जो पहनने वालों को ख्वाबों की सैर करवाएगा। परे हो जा मेरे ख्वाब च ना आना, मैं ख्वाब देख रहा। आ कौन है भाई जी जरा ऐनक ला के टेबल पखे च वजा? चौधरी शुजात साहब ने। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाल सूफी पिछो पखा चुकन ने। सूफी दी वजह तो डिगे ने। अब मुशाहिद हुसैन आ रहा भाई जी, वो पीछे पीछे कामल अली आगा भी है। ओए सारे काफिले की टरूते आए ने। टरूट नहीं आए पागला, मेरा ख्याल है मीर मुकाम दा अफसोस करन चले ने। क्यों मर गया? नहीं वो छड़ गया मामा, तेनू पता नहीं लगदा? उन्हें कज़ाही लाई ना, पार्टी चेंज कर ली है। वो सच्ची तो नहीं सौ गए? बोलो भी कुछ कि मैं डरदा गल नहीं करता, मेरा सिर छोटा कि डिग ना पवे। ओ यार सामने ढेर कादा पिया सर जी? काफ लीग दी टिकटां पईयां, लैंदा ही कोई नहीं। चौधरी साहब ने पिछले महीने 100 दियां 4 दित्तियां। काफ लीग की टिकटें बड़ी अहम है, पंजाब में बहुत अहमियत है इनकी। ये टिकट हर जगह तो चलती है, सैर में भी बह सकना। ये टिकट क्रेडिट मशीन च दिओ, विचों पैसे निकल आउंदे ने। ये टिकट किते ATM च ना पा पई, अंदरों साइकिल निकलना ही। मैं क्या पूरे ख्वाब च किधरे हकीम साहब नहीं नजर आए? अब पिछले चौंक च जिन जुत्तियां पैंडियां सी मामा हकीम ही सी, कोई टीसीओ सी। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਸ ਚ ਸੌਂਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀਆਂ? इमरान खान। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ ਯਾਰ? वो हल्की आंच तो कह रहे हैं कि जनरल पाशा साहब बड़े गलत टाइम पे चले गए। किस कदर बेहुदा हेलमेट थे। और सर मेरा हेलमेट लुआ दो। क्यों? ये तो जो हवा नहीं पता नहीं पाटा। एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि इंसान ने 8 लाख साल कबल आग जलाने की सलाहियत हासिल कर ली थी। लो ये तो शाह जी ने तरीका दसिया सी। शाह जी तो बहुत पुराने ने जनाब। हाय हाय इन्ने पुराने तो बंदे दे पैर मोढे ते लगे हुंदे सन। हाय शाही दा दौर। हाय 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 रोंदे क्यों? नहीं होना वो दौर। हाय रेशमी कणक हुंदी सी। वो क्या था? कणक ते सूट बनाउंदे हुंदे सी लोग। जेब वाली मकई उगदी हुंदी सी। हाय हाय जेब च मकई दी मुछां फस जानियां, ओदियां कोई चीकन निकलनियां। शाह जी ने चीक सुन के दौड़ना जनाब। शाह जी ने कहना ए मकई च कौन वड़िया है? फिर शाह जी ने आप भी विच वड़ना।
शाह जी ने फिर फड़ लेना, ओ पैणियां जनाब। किनू कहने दी की लोड़ है। उदों सर कुत्ते ना कपड़े सींदे हुंदे सी। कई बारी गाहकां ने लड़ना मेरा सूट क्यों नहीं सीता, शाह जी ने कहना मैं की करा, मशीन भौंकण लग पई। तेरा कपड़ा ही नहीं ठीक। एक दिन तो शलवार सीती मशीन ने, उस फटे थले वड़ गई। मशीन ने लत चुक के कंध ना खड़े होने। हाँ तो शाह जी ने कहना फिर की बदलन डे। नाज़रीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।